अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिया इंचार्ज डेली रिपोर्ट यानी 2A के बारे में, जो कि अब अक्टूबर कैंपेन के लिए अपडेट हो चुका है। तो उसको हम कैसे फिल करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि तमाम तर जो इसमें टॉपिक्स हैं, तमाम तर जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूँ। फिर भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मिले, जल्दी मिले, वो उसको देखें, इससे सीखें। और कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं 2A का फॉर्मेट दिखाता हूँ, जो नया 2A का फॉर्मेट है। ये मैंने खुद बनाया है, अभी इसका शॉर्ट फॉर्म आया नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मेट बनाया था, आपको समझा सकूँ। ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। जो टेली शीट की वीडियो मैंने बात की थी, इससे पहली वीडियो जी थी टेली शीट की, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये फॉर्म आप समझ जाएंगे इजीली। ठीक है जी, टेली शीट की वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट में साथ में, तो वो आप लाजमी देखें। ठीक है जी, बात करते हैं 2A पे। तो सबसे पहले वही ओल्ड फॉर्मेट ऊपर टॉप पे फिर भी फिल कर देते हैं जो नए एरिया इंचार्ज हैं, ताकि उनको पता चल जाए। तो प्रॉमिस हम लिख लेंगे जी KPK, सॉरी इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ KPK। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कर देता हूँ, मैं मर्दान कर देता हूँ। ठीक है जी, और तहसील भी मर्दान कर देता हूँ। जो आपको हो आपने वो लिखना है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए मदीना कॉलोनी में कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है जी, नेक्स्ट है SIA के नाम, कंपेन का जो नाम होगा वो लिखेंगे। ये NID अक्टूबर 2025 है, तो आपने ये लिख देना है। ठीक है जी, आगे जाते हैं। आगे क्या पूछ रहे हैं, कंपेन डे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो है वो लिख लेंगे। या नेम ऑफ एरिया इंचार्ज मैं अजमल लिख देता हूँ, जो आपका नाम होगा आप वो लिखेंगे। नंबर ऑफ टीम रिपोर्ट टोटल कितनी है, टोटल मेरे पास 8 टीमें हैं। सॉरी, एरिया इंचार्ज के लेकिन 4 टीमें हैं, जिसमें से 3 मोबाइल की हैं, एक फिक्स्ड की है और एक ट्रांजिट की है। सॉरी, 0 ट्रांजिट की है। 4 टीमें थी, 3 मोबाइल की हो गई, एक फिक्स की हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे जाता हूँ। यहाँ पूछे डेट, तो डेट हमारी कंपेन स्टार्ट हो रही है 13/10/2025 से। तो यहाँ आपने डेट डाल दी। ये तो ऊपर फॉर्मेट था जो मैंने फिल कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद आप अपनी टीमों का नाम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ आसिफा और स्लैश कायनात टीम में काम कर रही हैं, आपने इस तरह उनका नाम लिख देना है। अब आते हैं डेटा एंट्री पे। वीडियो में जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे और चीज़ें सारी कवर हो जाए। सबसे पहले ये आपसे माइक्रो प्लान का पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड माइक्रो प्लान में कितने हैं, तो आपने जाना है माइक्रो प्लान में। मैंने माइक्रो प्लान की कापी एक साथ में रखी हुई है, देखें जी, ये डे फर्स्ट है इनका। ठीक है जी, तो आज इनके कितने घर हैं, 81 जो माइक्रो प्लान में हैं, ये 81 है। ठीक है जी, यहाँ से अगर मैं आपको बात समझाऊँ तो आसान तरीका ये है कि जब कैंपेन सुबह स्टार्ट हो रही है तो आज ही आप अपने माइक्रो प्लान वाले टारगेट इसमें पहले से डाल दें। फ़ायदा क्या होता है कि उस दिन जल्दी से आपसे गलती भी हो सकती है, और एडवांस में लिखने का ये फ़ायदा है कि आप सब लिख के जमा कर लें। मतलब मैं 3 दिनों के सारे घर जमा कर लूँगा तमाम टीमों के, फिर माइक्रो प्लान समरी शीट में जो मेरे टोटल घरों का टारगेट है उससे मैच कर लूँगा। अगर ये ठीक है तो मैंने टारगेट सही दिए हैं। इसी तरह तमाम बच्चों को मैं एडवांस में लिख के जमा कर लूँगा, जो माइक्रो प्लान के हैं 3 दिनों के मैं लिख लूँगा, उन्हें जमा कर लूँगा। जो मेरी समरी शीट पे टोटल टारगेट बच्चों का है, घर वाले बच्चों का, अगर वो एक आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने सही टारगेट्स लिखे हैं। कैंपेन के दौरान हम जब लिखते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि बच्चों में डिफरेंस आ जाता है। फिर DOC से हमारे जो DPCRs होते हैं वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि आपके डेटा में डिफरेंस है वगैरह वगैरह। तो ये कोशिश करें एक बार पहले लिख लिया करें, और दूसरा सबको कैलकुलेट करके एक बार क्रॉस वेरीफाई समरी शीट से कर लिया करें। समरी शीट मतलब यहाँ मेरे पास माइक्रो प्लान अब खोला नहीं है, मैं खोल देता हूँ आपके लिए। माइक्रो प्लान बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अब मतलब मैं 3 दिनों के घर मैंने लिखे, मैं समरी शीट पे आया। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे जो है इसको इसके साथ क्या कर लिया है, जमा कर लिया है, तो तमाम घर मेरे सेम आए हैं। इसी तरह बच्चों को जब मैंने जमा किया सारे, तो अगर इन बच्चों की तरह सारे सेम आ रहे हैं तो मेरी डेटा जो माइक्रो प्लान का डेटा है वो मैंने सही उठाया है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप थी, इसके मुताबिक काम करें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
ये मैंने हाउस लिखे माइक्रो प्लान से। इस बार सिर्फ ये मसला होगा कि इस बार माइक्रो प्लान में जो है बच्चे छोटे और बड़े दोनों हैं, जबकि यहाँ पे टोटल बच्चे मांगे गए हैं, मतलब एक पैदाइश से लेकर 5 साल तक। तो माइक्रो प्लान तो क्योंकि हमारा पुराना फॉर्मेट है, तो हमने क्या करना है, माइक्रो प्लान की समरी शीट में आना है। ये मैं ज़रा इधर कर देता हूँ। जो घर के दोनों बच्चे हैं इनको मैंने जमा कर दिए देना है, ये वाले नहीं, इसमें स्कूल वाले भी जमा होते हैं। तो जो घर के बच्चे हैं इन दोनों को मैंने जमा कर दिए। 31 और 4 कितने हैं, 35। ठीक है जी। तो मैं वापस आया 2A पे, यहाँ मैं लिख दूंगा आज के घरों के बच्चों का टारगेट कितना है, 35। तो ये माइक्रो प्लान वाला टारगेट जो था ये पहले से मैंने आपके लिए फिल कर दिया। ये आप सुबह फर्स्ट टाइम फिल करेंगे या कोशिश करें पहले से फिल करें, ताकि बाद में डेटे में डिफरेंस ना हो। ये हो गया। अब आप आएंगे अपनी टेली शीट को लेके अपने पास रखेंगे, उससे आप डेटा लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आज टीम ने विजिट कितने घर किए हैं। ठीक है जी। यहाँ तो जो मैंने टेली शीट पे आपको सिखाया था वही टेली शीट है, तो मैं उसके हिसाब से फिल करूंगा। बाकी आपका जो डेटा सही डेटा होगा आप उससे फिल करेंगे। मिसाल के तौर पर आज इस टीम ने 9 घर विजिट किए हैं, मैं टेबल में 2A में आया, मैं लिख लूंगा 9। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने डेटे के मुताबिक फिल करेंगे। इसके बाद फर्स्ट विजिट पे कितने बच्चे विजिट किए हैं, फर्स्ट विजिट पे जो बच्चे वैक्सीनेट किए हैं उनकी तादाद कितनी है, आप टेली शीट में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इस वीडियो को लाजमी टेली शीट वाली आपने देखना है ताकि आपको समझ आए कि ये बच्चे कहाँ से उठते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये पहली शीट जो फ्रंट साइड पे जो बच्चे वैक्सीनेट हुए हैं, ये वाले 8 बच्चे, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब आज के दिन में एनए रिकॉर्ड टोटल कितने हुए हैं, पहले इसमें भी एज थी अब एज नहीं है, तो आपने सिंपल आना है, टेली शीट पे आना है, बैक साइड पे आना है, ये बच्चे देखने हैं। ठीक है जी, ये कितने आपके पास रिकॉर्ड हुए हैं। इसमें मैंने आपको टेली शीट की वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूँ, आप टेली शीट की वीडियो लाजमी देखें। इसमें ये जो एक जीरो वाला लाख हाउस है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक ऐसा घर जिसमें लाख है पर जीरो है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे एनए में। हाँ, अगर उस लाख घर में बच्चा है जिस तरह ये नीचे वाला है तो इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लेकिन ये लाख जो है ये जीरो है, तो मैं सिर्फ 4 काउंट करूंगा। लेकिन क्योंकि एनए मांग रहा है तो मैं पहले इसमें देखूंगा कोई रिफ्यूजल तो नहीं है, नहीं है जी, एक रिफ्यूजल आ गया है, ये देखें। तो बाकी सारे एनए में आ जाएंगे। 1 2, ये वाला काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये जीरो है, और ये 3 एनए बच्चे हैं, मैं 2 में ए में आया, 3 जीरो बच्चे हैं, और एक जो था वो रिफ्यूज़ल था, जहाँ आपको मैं टेली शीट पे भी दिखा दूँ बैक साइड पे, ये एक जो है इनकारी है, रिफ्यूज़ल है। तो ये डेटा आप 2A में लिख लेंगे। इसके बाद आज कवर कितने हुए हैं, एनए में से टोटल बच्चे कवर कितने हुए हैं, तो टेली शीट बैक साइड पे जाएंगे। ये भी एनए कवर हो गया है, ये भी एनए कवर हो गया है, 2 एनए कवर हुए हैं, रिफ्यूज़ल कवर नहीं हुआ। तो मैं वापस आ जाऊँगा, यहाँ लिख लूँगा 2 एनए कवर हुए हैं, रिफ्यूज़ल कवर नहीं हुआ। ठीक है जी। अब स्कूल मदरसे का पूछ रहा है तो मैं वापस टेली शीट में फ्रंट साइड पे जाऊंगा। यहाँ जो टोटल मैंने किए हुए हैं यह देखें, स्कूल मदारस के बच्चे, ये दरअसल टेली शीट है, ये देखें, ये टोटलिंग वाला सेक्शन है। अच्छा, 8 बच्चे स्कूल में मैंने वैक्सीनेट किए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 8। फिर टेली शीट पे आऊँगा, कह रहे गेस्ट, तो मैं देखूंगा गेस्ट कितने किए हैं जी। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये मेहमान बच्चे, तो ये एक मेहमान बच्चे इसने वैक्सीनेट किए हुए हैं, मैं 1 लिख लूंगा। चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन स्ट्रीट सॉरी, फ्रंट शीट पे आ जाऊंगा, यहाँ देखो स्ट्रीट में बच्चे इसने 0 वैक्सीनेट किए हैं। ठीक है जी। एमएमपी चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड कितने हैं, रिकॉर्डेड नहीं, वैक्सीनेटेड कितने हैं, तो मैं वापस टेली शीट फ्रंट साइड पे आ जाऊंगा। ये एमएमपी थोड़ा ऊपर करते हैं, ये माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन है, इसमें वैक्सीनेटेड वाले ये हैं 3, कुल बच्चे भी 3 थे, वैक्सीनेटेड भी 3 है। आपने ये वाले 3 बच्चे उठा के यहाँ पे लिखने हैं, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है जी। टोटल हाउसेज 0 हाउसेज, तो ये भी आपने टेली शीट फ्रंट पे नीचे जमा किए होंगे। ये देखें 0 घरों की तादाद, ये 0 भी 2 हैं और लाख भी 2 हैं, ये अलग हैं। देखें, मैं आता हूँ 2A पे, 0 भी 2 हैं, लाख कितने थे, वो भी 2 हैं। तो ये डेटा मैंने टेली शीट से उठाया। इसके लिए आपने टेली शीट की एनालिसिस वाली वीडियो जो मैंने टेली शीट फिल करने का तरीका दिखाया, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो आप देख लेंगे, उस हिसाब से आप यहाँ डेटा पुट करेंगे ताकि इसमें डिफरेंस ना आए। इसके बाद वैक्सीन का पूछ रहा है, तो वैक्सीन की
تو اس ویکسین کا ریکارڈ دیکھنے کے لیے ہم ٹیلی شیٹ کے بیک سائڈ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں پہلے یہ سب کچھ ٹیلی شیٹ میں فل کریں گے تب اس سے آپ 2A لکھیں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں آیا. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پہ اس نے 4 سیل وائل لے کے گیا تھا اور پارشل وائل لے کے گیا تھا 16, لیکن اس کے بعد صرف ایک سیل وائل بچ گئی. ٹھیک ہے جی, اور 0 جو ہیں پارشل بچی ہیں. یہ آپ پہلے سے فل کریں گے, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں. تو آج یہ لے کے گیا تھا جی 80 جمع 16 96 ڈوزز لے کے گیا تھا اور 20 ڈوزز واپس آئی ہیں. 96 ڈوزز 4 20 چک 80 ڈوزز پلس یہاں پہ 16 ڈوزز, تو یہ ہوگی 96 ڈوزز. اور جبکہ واپس کتنی آئی ہیں, ایک آئی ہے. تو آپ آ جائیں گے 2A پہ. یہ آج لے کے گیا تھا 96 ڈوزز لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے جی, واپس کتنی آئی ہیں جی 20 ڈوزز واپس آئی ہیں, تو مطلب 76 ڈوزز لگ گئی ہیں. سمجھ گئے آپ, 96 ڈوزز لے کے گیا تھا اور 20 جو ہیں ریٹرن آئی ہیں, تو آٹومیٹکلی کتنی لگ گئی ہیں 76. فنگر مارکر 2 آج اس کو میں نے دیے تھے. یاد رکھیں فنگر مارکر آپ نے ڈیلی بیس پہ ایشو نہیں کرنے, یہ صرف ڈے فرسٹ پہ ایشو کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور کیچ اپ ڈے پہ ریٹرن کرنے کے. ہاں, اگر اس دوران آپ کسی کو ایکسٹرا مارکر دیتے ہیں تو وہ ایشو کریں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری ڈیلی رپورٹ پہ جب ہم روزانہ یہ مارکر بھیجیں گے کہ آج ہم نے اتنے دیے تو 5 دن میں یہ جمع ہو جائیں گے. تو جمع ہو گئے, یہ اگر ہم نے 10 مارکر دیے وہ 50 بن جائیں گے. تو ڈے فرسٹ پہ ہم 2 مارکر ایشو کر لیں گے اور ڈے فورتھ پہ ہم اس کو واپس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, ریٹرن میں شو کر دیں گے. تو یہ مارکر کا طریقہ کار ہے. AFP کیسز کا پوچھ رہا ہے, تو میں واپس آ جاؤں گا جی ٹیلی شیٹ پہ بیک سائڈ پہ. ہمارے پاس AFP کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں آپ نے ٹیم کو سمجھانا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بھی بچہ نہیں ہے تو آپ نے سمپل یہاں پہ لائن لگا دینی ہے, یا یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آج کوئی بچہ نہیں ہے, یا سمپل لائن لگائی یا یہاں لکھ لیا کہ آج کوئی بچہ نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مانیٹر ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیم نے ٹیلی شیٹ کیا کی ہے, ریڈ کی ہے, سارے کالم ریڈ کیے ہیں. بہتر طریقہ یہاں یہی ہے کہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے. تو آج ہمارے پاس نہ AFP کوئی ہے نہ 0 ڈوز بچہ کوئی ہے. تو میں واپس آ جاؤں گا اپنے 2A پہ, یہاں لکھ لوں گا AFP بھی میرے پاس 0 ہیں اور 0 ڈوز بھی 0 ہیں. وٹامن کیپسول, تو یہ آپ حساب کتاب کر لیں گے. 2A میں آ جائیں گے, اپنے ٹیلی شیٹ کی بیک سائڈ پہ آ جائیں گے. آج اس کو میں نے مثال کے طور پر 40 وٹامن کیپسول دیے تھے اور واپس 30 آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو میں نے نیلے کیپسول 100 دیے تھے, 10 دیے تھے اور واپس 2 آئے ہیں. تو یہ ہو گیا. فنگر مارکر میں نے 2 دیے تھے اور واپس آ گئے 2. یہ میں نے اندازے سے فل کر دیا ہے. آپ کے پاس جو اوریجنل ڈیٹا ہوگا آپ اس سے فل کریں گے. تو میں ٹیلی شیٹ 2A پہ آتا ہوں. تو ہم نے ان کو ریڈ کیپسول 40 دیے تھے اور 30 واپس, چلیں دیکھتے ہیں, واپس میرے ذہن سے نکل گیا, 30 واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, واپس کتنے آئے ہیں 30, تو مطلب 10 یہ لگ گئے ہیں. پھر ٹیلی شیٹ بیک سائڈ پہ آتے ہیں, 10 دیے تھے 2 واپس آئے ہیں, تو مطلب 8 لگ گئے ہیں. 10 - 2 8 لگ گئے ہیں, تو 8 ہمارے بلو لگ گئے ہیں. یہ ڈیٹا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈمی ڈیٹا ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ نہ سمجھنا کہ یہ ڈیٹا میں اوریجنل ڈال رہا ہوں یا ٹیلی شیٹ انالیسس وغیرہ. ٹھیک ہے, جو بھی ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح ڈیٹا فل کریں گے. اسی طرح یہ سائن والا کالم آ گیا ہے, تو آپ نے مارننگ اور ایوننگ پہ دونوں ورکرز کا سائن یہاں پہ لینا ہے. یہ تو آپ کے ایک موبائل ٹیم کا ڈیٹا انٹری ہو گیا ہے. اب اسی طرح آپ نے تمام تر ٹیمز کا ڈیٹا یہاں پہ پٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ ٹیم 2 ٹیم 3 اور پھر اس سب کو جمع کر لیں گے. یہ والے کالم, مطلب یہاں مثال کو میں جلدی پٹ کرتا ہوں. دوسری ہے کشف ہے اور آسیہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. آج مائکرو پلان میں ٹارگٹ 80 ہاؤس تھا, انہوں نے وزٹ کیے ہیں 79 وزٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, مائکرو پلان میں 35 چائلڈ تھے, 34 پہلے وزٹ پہ ہوئے ہیں, 1 NA ریکارڈ ہوا ہے, 2 ریفیوزل ریکارڈ ہوئے ہیں. NA کور ہو گیا, ریفیوزل نہیں کور ہوا. ٹھیک ہے جی, اس طرح ڈیٹا آپ کو میں ڈال کے صرف سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. گیسٹ آئے, 2 گیسٹ آئے ہیں, 1 اسٹریٹ چلڈرن آیا ہے, MMP 2 تھے, لاکھ ہاؤسز 5 تھے, 0 ہاؤسز 5 تھے, لاکھ 10 ہیں. ٹھیک ہے جی, ویکسین انہوں نے آج لے کے گئے تھے 40 ڈوزز لے کے گئے تھے, 40 پہ 40 لگ گئے, 0 بچ کے. ریسیوڈ مارکر 2 تھے. ٹھیک ہے جی, AFP کیسز نہیں ہیں, 0 ڈوز 1 آیا ہے.
वैक्सीन कैप्सूल आज इन्होंने 15 लगाए हैं ये वाले, और ये 6 लगाए हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ मैंने टीम 2 का भी डमी डेटा डाल दिया। डमी डेटा ये आप डेटा के मुताबिक डालेंगे, पहले माइक्रो प्लान वाला फिर टेलीशीट वाला। अब इन सब का डेटा जब इस तरह आप डाल लेंगे तो इधर आप जमा कर लेंगे। देखें 80 और 161 हो गए। ठीक है जी, 79 और 87 हो गए। ठीक है, ये 70 हो गए, ये 34 6 42 हो गए, ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 0 हो गए, ये 10। ये जो ये वाला डेटा है ये आप सारा जमा करेंगे। 1 हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए, 12 हो गए, ये आ गया जी 136 हो गए। जमा मनफी में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इनको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये हो गए जी 116 हो गए। ठीक है जी, और 20 रिटर्न हो गए। 4 मार्कर दिए थे आज, 0 FP, 1 0 डोज आया है, 25 हमारे कैप्सूल लग गए हैं, 8 से 14 हमारे ब्लू कैप्सूल लग गए हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अहम चीज़ है क्या, जब आप सारे मार्कर इशू करें तो कोशिश करें आखिर में, अगर आपके पास 4 टीमें हैं तो यहाँ पे आप लिख लें एरिया इंचार्ज। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एरिया इंचार्ज भी एक मार्कर लेके जाता है। तो ये जब एक इधर में ऐड करते तो ये 5 हो जाएंगे। अगर एरिया इंचार्ज वैक्सीन लेके जाता है तो वो वैक्सीन भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया इंचार्ज वाला लास्ट में यहाँ ऐड करके, इसी तरह यूसीएमओ जब अपनी रिपोर्ट फिल करेगा तो लास्ट में अपना यूसीएमओ लिख के एक मार्कर यहाँ पे लिख के टोटलिंग में ले आएगा। तो ये डेटा तो हमारा ये हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं यहाँ पे फिक्स साइट की। तो इसके पास एक फिक्स टीम थी। ठीक है जी, इसमें नाम आसमा बैठी हुई थी जी फिक्स साइट पे। ठीक है जी, आज इसने 10 बच्चे वैक्सीनेट किए, 20 डोजेस थी, 10 यूज्ड हो गई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके है जी फिंगर मार्कर, आज इसको 1 दिया था। ठीक है जी, FP केसेस नहीं हैं, 0 डोज 1 आया है, यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे टोटलिंग में लिखना भूल गया, टोटल 10 20 10 1 0 1। तो ये फिक्स का डेटा ही मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे साइन वगैरह करने के बाद यहाँ पे अब आपसे टोटल वैक्सीन का पूछ रहा है कि आज आपकी वैक्सीन कितनी इस्तेमाल हुई है। तो मोबाइल टीम को हमने 136 डोजेज दी थी, 116 लग गई, 20 रिटर्न हो गई। मार्कर 5 दिए थे, रिटर्न आज नहीं हुए। ये 5 मार्कर हैं। ठीक है जी, ये वैक्सीन दी थी मोबाइल टीम को, ये लग गई, ये रिटर्न हो गई। ये मोबाइल का सेक्शन आ गया। फिक्स का ये देखिए, फिक्स की आज हमने 20 वैक्सीन दी थी, 10 लगी है, 10 रिटर्न। 20 वैक्सीन दी है, 10 लगी है, 10 रिटर्न। मार्कर 1 दिया है तो रिटर्न 0 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। ट्रांजिट को हमारे पास नहीं है तो हम इसको 0 0 कर देंगे। ठीक है जी, अब इस सब को हम टोटल कर देंगे, ये 156 बन जाएगी। ये देखें 156, ये 126 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 30 रिटर्न हो जाएगी। 6 मार्कर दिए थे, 0 रिटर्न हो गए। तो ये थी हमारी 2A की कंप्लीट रिपोर्ट, जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी समझाई। हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट रह गए हों, फिर भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी पूछें। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जो वाइट पेज होता है आपके पास, इधर इसके कॉर्नर पे इस तरह, मैं इस साइड से आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ टीम 1 की टेलीशीट पे आए। ठीक है जी, 12 बच्चे इसने क्या किए थे आज, टोटल रिकॉर्ड किए थे। कितने, 12 बच्चे। तो आप यहाँ पे आके लिख लें 12। जो टोटल बच्चों का सेक्शन इसमें नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है जी, 12 हैं, देखें 8 और 4 12। ठीक है जी, ये सही मैच हो रहा है। टीम 2 के हमने 37 बच्चे रिकॉर्ड किए थे, 37। ठीक है जी, टोटल जो थे। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखें 34 35 36 37, मतलब ये भी मैच हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप टोटलिंग करेंगे तो इन दोनों को आप जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 49। ठीक है जी, अब इस साइड पे आके आप फर्स्ट विजिट वाले 42, 4 46 और 3 49, अगर ये सेम आ रहे हैं तो मतलब आपकी कैलकुलेशन भी ठीक है। इस कैलकुलेशन में भी डिफरेंस नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस पे बात करेंगे कि हम हाउस होल्ड एनालिसिस किस तरह करेंगे, वैक्सीन वेस्टेज का किस तरह करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी पूछें। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।